सभी भाइयों को नमस्कार। मैं राकेश लाल यादव और अपनी बात आप सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। और गुरुवार है और जितने भी एल से लोन लिए हैं एल से, उन सभी लोगों को कल 10 बजे ऑफिस में पहुंच जाना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सिर्फ कह रहा हूँ, मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। कुछ लोग मेरी बातों को मजा लेते हैं, उनको मेरी बातों में कुछ खराब लगता है कि बहुत कुछ बोलता है, ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है। लेकिन कभी गहराई से सोचो कि क्या वाकई में मैं गलत बोलता हूँ। और मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं गलत बोलता हूँ, लेकिन अगर लोगों को लगता है कि मैं गलत बोलता हूँ तो भाई उनके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, जिनको लगता है कि मैं गलत बोलता हूँ। लेकिन जिनको सही लगता है ना, कभी सोचेंगे नहीं कि राकेश नाम का जो लड़का वो गलत बोलता है। और रह गई बात लोन की, तो जो लोन आएंगे, लोन के लिए आएंगे, वो अपने लिए आएंगे, दूसरे के लिए नहीं आएंगे। अब कुछ लोग है तो सोचते कि हमने पैसा भर दिया तो हमारा काम ऐसे हो जाएगा। अगर सब कुछ पैसा भरने से काम हो जाता ना, तो शायद हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते ही नहीं, क्योंकि वहां पे तो हम पैसा ही देते हैं ना। क्यों भेजे वहां पैसा, मतलब क्यों भेजे अपने बच्चों को वहां पे। पूरे साल भर पढ़ाते हैं, जो भी खर्चा होता है लगाते हैं, उनको स्कूल जाते मतलब बोलते ही जाने के लिए कि जाओ बेटा, आज अगर जाओगे तो आप ये सीखोगे वो सीखोगे। लेकिन यहाँ पे लोगों को लगता है कि अरे भाई पैसा दे दिया तो सब हो जाएगा। लेकिन मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आज आपको भले लगता है कि ये लोन बंद कर दूंगा तो मेरा कुछ नहीं होगा, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, जो आएगा उसे मैं समझा दूंगा, डांटूंगा, झगड़ा कर लूंगा, भगा दूंगा अपने घर से। ठीक है, कर सकते हो, क्योंकि शुरुआत है, शुरुआत है, कर सकते हो आप। लेकिन कुछ समय पहले, बाद में, साल 2 साल 10 साल 15 साल या 20 साल, तब क्या हो गया? तब आपकी वो ताकत नहीं रहेगी जो आज है। तब वो लोग नहीं होंगे जो आज खड़े हैं। लेकिन फिर भी ऐसा लोगों को लगता है कि नहीं भाई, मुझे पेड ग्रुप देने से फायदा है, तो रहिए। कोई बोलता है अरे भाई नाश्ता मिलेगा क्या? जो इंसान अपनी कमाई जिंदगी भर की टाल सकता है, क्या अपने पैसे से नाश्ता नहीं कर सकता? क्या अपने भाड़े से आ नहीं सकता? लेकिन आज मैंने देखा कोई भी मतलब कोई भी ग्रुप में किसी एडमिन ने ये नहीं कहा कि नहीं अपने लोन के लिए जाना चाहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। कोई 2-3 लोग होंगे जो बोलते होंगे, जो कहते होंगे कि आना है, आइए। आप अगर जाओगे तो उनके लिए नहीं जाओगे, आप अपने लिए जाओगे। आपका क्या समस्या है, कितना लोन भर भर चुके हो, कितना देना है, बिल्डर ने पैसा, सॉरी, एल ने पैसा, मतलब बैंक ने पैसा बिल्डर को दिया है कि नहीं दिया, वो सब आपको वहां पे मिलेगा। बिल्डर जबकि बोलता है मैं अपने को दिवालिया घोषित कर रहा हूं, मुझे पैसा नहीं मिला। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, एक बार आप लोग आओ और देखो कि वाकई में पैसा नहीं मिला है। लेकिन हाँ, चल क्या रहा है? कुछ नहीं, बस जो गया। हाँ भाई क्या हुआ? अरे वो गए थे तो क्या हुआ, कुछ अपडेट मिला कि नहीं? बताओ ना, क्या फैसला है, क्या है? लोन अगर आपका है ना, तो रोना भी आपको ही है। आज नहीं तो आने वाले वक्त में तो जरूर रोना पड़ेगा। इसलिए ये पता है कि घर, लोन मतलब भरने से भी घर नहीं मिलेगा और नहीं भरने से भी नहीं मिलेगा। तो कोशिश करो लोन रुकवाने का, तोड़ने का नहीं, रुकवाने का। कि भाई जब हमको हमारा घर मिलेगा तो तू लोन चालू कर, नहीं मिलेगा तब तक तू बंद कर।
मैं तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, रुकवाने की बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग आने वाले हो ही नहीं हो। पैसे से खाना खरीद ले सकते, मतलब खाना खरीद सकते हो, लेकिन किसी का ज्ञान नहीं, किसी का हुनर नहीं। तो हर चीज पैसे से नहीं होती है। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आपको पता चलेगा ही नहीं कि आपके साथ हो क्या रहा है। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, आप लोगों को लगता है कि अब हम केस लड़ेंगे जीत जाएंगे, शायद आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि जिस केस में, जो केस हम अब लड़ने जा रहे हैं या कोशिश करेंगे लड़ने की, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे, वो 3 साल पहले से केस चालू है। और 100 में से 80% बिल्डर के पक्ष में जा चुका है। बाकी जो 20% बचा है ना, वो हमको जो है गोल गोल घुमाते घुमाते घुमा देंगे। अब बाद में पता चला कि बिल्डर जीत चुका है। यार कितने लोग ऐसे कि जो लोन भर रहे हैं, मैं तो हो चुका है ना, ऐसे कितने लोगों का हो चुका होगा, कि फिर भी वो आगे नहीं आते हैं। उनको लगता है कि अगर हम आगे आएंगे तो नजरों में आ जाएंगे। इसलिए अभी भी कह रहा हूं, घर से बाहर निकलो, फिर आपको एहसास होगा सही हो क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है। पहले एलएनटी चलेंगे, उसके बाद हम आरसी भी चलेंगे, फिर हमें सबका सब पता चल जाएगा कि केस कौन लड़ रहा है, जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है, हमें कहाँ घुमाया जा रहा है, क्यों बहकाया जा रहा है, सब पता चलेगा। और सही तरीके से देखना जाए तो केस सिर्फ बिल्डर के ऊपर ही होना चाहिए, अन्यथा किसी के ऊपर नहीं। बैंक ने पैसा हमें दिया है, लिखा पढ़ी हमसे लिया है, उसने बिल्डर को पैसा दिया है और हमको भरना है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमें आना चाहिए और आके हमारे बारे में पता लगाना चाहिए कि बिल्डर को कितना पैसा जा चुका है और कितना बाकी है। बाकी एक चीज मैंने बहुत ध्यान से देखा, आज कोई भी एडमिन आगे आके ये नहीं बोला कि एलएनटी ऑफिस में जाना चाहिए। जिसको जाना है वो जाइए, और जिनको नहीं जाना वो नहीं जाइए, नहीं जा सकते। बाकी विकास खानी से जिनको मिलना वो जा सकते हैं, कि विकास खानी ये सब ग्रुप में घूम गया था, लेकिन ये नहीं हो पाया। चलिए जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं ये सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग अपने लिए आइए, मेरे लिए नहीं मत आइए, हम सबके लिए मत आइए, सिर्फ अपने लिए आइए। तो आपको एहसास होगा कि मुझे कितना भरना चाहिए, कितना बाकी है। और हाँ, एक चीज और, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको रजिस्ट्रेशन पेपर का कॉपी मिला ही नहीं है, फिर भी बेचारे लोन भर रहे हैं, आज भी वो अंधेरे में है। और हम सब अंधेरे में हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप में रहे। मैंने कहा ना, 100 में से 80% जीत बिल्डर के पक्ष में जा चुका है। अब 20% जो बचा है ना, वो हमको घुमाते घुमाते वो भी जीत जाएगा। जय हिंद, जय माता।